सो हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताऊंगा हिंदी व्याकरण पूरी खत्म करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में जो भी आपकी हिंदी व्याकरण में आ रहे हैं, जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में खत्म करने वाला हूँ। जैसे कि देखिए आपके प्रश्न आएंगे, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तत्सम है, तत्भव है, पर्यायवाची, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में खत्म करने वाला हूं। और इसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनके कौन कौन से इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, किस किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ब्रेड इन्हीं सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके सारे के सारे पूरी व्याकरण आपकी कंप्लीट हो सके। तो बिना टाइम को करते हैं आज की स्टार्ट और देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण उपसर्ग, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण उपसर्ग आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं और इसको आप जरूर तैयार करके जाएं। आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखिए पहला जो कि आपको प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में वो इस तरीके से आएगा, अप। जी आपका बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न आएगा, आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक, तो देखिए पहला जो आपका प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा वो है, देखिए अप। आपको किस तरीके से उपसर्ग लिखना है। देखिए उपसर्ग का मतलब होता है पहला, पहला मतलब पहला सर्ग। ठीक, जो पहले का अक्षर है वो आपका लिखा हुआ होगा और आपका आखिर में लिखना है उपसर्ग। ठीक, तो आपको देखिए क्या जो उप लिखा है, आपको इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, उपमान लिख सकते हैं, उपभान लिख सकते हैं, जैसा भी आपको जो भी उसका मतलब निकलना चाहिए, आप ये नहीं कुछ भी बना दें। तो देखिए उप का क्या है, अपमान, वो अप लिखा है यहाँ, आपका लिखना है अपमान, अपवाद। ठीक, इस तरीके से प्रश्न भी आ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अप। ठीक, आपको तैयार करना है। फिर देखिए दूसरा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए उपसर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है वो है अनु। आपको अनु का भी लिखना है। अनु का किस तरीके से आपको लिखना है, अनु का लिखना है आपको अनुकरण, अनुसार। ठीक, आपको क्या उपसर्ग आप समझाइए, ऐसे समझाइए कि उपसर्ग है जो आपको बोर्ड एग्जाम में शुरू में आपका शुरू का अक्षर दिया होगा, उपसर्ग में आपको आखिर का अक्षर उसको पूरा वर्ड बनाना। आपको आधे अक्षर दिए होंगे, जैसे आपका जो भी नाम है उसके 2 अक्षर दिए होंगे पहले। ठीक, और उसका आपको आखिर का अपना नाम पूरा करने के लिए आपको आखिर के अक्षर लिखने होंगे। ठीक, इसी तरीके से आपका उपसर्ग होता है। ठीक, इसमें दिया अनु, अब इसको कुछ भी लिख सकते हैं, अनुसार लिख सकते हैं, मैंने यह लिखा अनुकरण, अनुसार। ये जो भी आपको सही लगे, जो भी उसका वर्ड बनता है वही लिखें आप। ठीक, उपसर्ग बहुत सरल है आपके लिए समझना। ठीक, फिर देखिए तीसरा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में, ये वो बता रहा हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए तीसरा इसमें अधि का है, आपको लिखना है अधिकार, अधिराज या अधिकतम, इस तरीके से लिख देना जो भी आपको। और आपको केवल 2 ही लिखना है। ठीक, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको केवल 2 ही सॉल्व करना है, 3 ही सॉल्व करना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर अचीव कर सकते हैं आराम से। ठीक, फिर देखिए चौथा इसमें आपका है परी का आपको लिखना है परितत्व, परिवार। इसी तरीके से आपको जो भी अच्छा लगे, परिवार का आपको और भी कुछ शब्द याद हैं, आपको जो भी वर्ड याद है वो लिख सकते हैं। ठीक, आपको केवल आखिर के वर्ड लिखना है उपसर्ग में। ठीक, जो भी आपको, अगर आपको पूरा जो भी आपका वर्ड करना है तो उसका आपको आखिर वर्ड लिखना है, तभी आपका उपसर्ग बन जाएगा। ठीक, तो आपको देखिए फिर इसमें 5वां दिया है प्रश्न सह का आपको लिखना है सहपाठी, सहचार, जो भी आपको याद हो, सहयोग, ऐसे तरीके से जो भी वर्ड बनता है वो आपको बना देना है। ठीक, तो ये आपका 5वां इस तरीके से प्रश्न लिखना है आपको सहपाठी। ठीक, और आपको 2 ही 2 लिखना है। ठीक, फिर देखिए इसमें आपका छठा प्रश्न है जो अभी, आपको अब लिखना है छठे में अभी का कौन सा उपसर्ग हो सकता है। तो अभी का हो सकता है अभिमान, अभिशाप या अभी, जो भी अच्छा लगता है, जो भी बन सकता है आपको वो बना सकते हैं। इसीलिए आपको शुरू का वर्ड दिया जाएगा और आखिर का आपको लिखना होगा। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर देखिए इसमें 7वां जो आपको लिखना है, 7वां का आएगा आ। अब आ का आपको बनाना है कि आ कौन सा हो सकता है, जैसे अविश्वास, अहिंसा या हाहाकार, इस तरीके से जो भी वर्ड बन सकता है वो बना सकते हैं आपको, क्योंकि आखिर का आपको वर्ड लगाना है और आपका उपसर्ग बन जाएगा। ठीक, देखिए आपका उपसर्ग क्लियर हुआ। अगर देखिए आप यही तैयार करके चले गए 7 आपके, तो 3 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक, फिर देखिए आप दूसरा आपको जो प्रश्न मैं बताने वाला हूँ वो आपका है महत्वपूर्ण प्रत्यय। आपको क्या प्रत्यय बताने वाला हूँ। प्रत्यय आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। ठीक, और इसमें से आपको केवल 2 ही सॉल्व करना है, आपको ऑप्शन दिए होंगे उसमें आपको केवल 2 ही सॉल्व करना है। अब देखिए प्रत्यय आपको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए पहला आपका आएगा आई। अब आई जो है ये अभी उपसर्ग में क्या हो रहा था कि शुरू का वर्ड दिया जा रहा था, आपको आखिर का वर्ड लिखकर पूरा करना है, तब आपका उपसर्ग बनेगा। और इसमें देखिए प्रत्यय में क्या दिया जाता है, आखिर का वर्ड दिया जाता है और शुरू का आपको लिखना होता है। जैसे देखिए आई इसमें लिखा है, तो मैंने लिखा है चतुराई, लंबाई या उड़ाई, जो भी कुछ है इस तरीके से आप भी बना के वर्ड लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या आखिर का वर्ड आ गया आई। ठीक, आया लंबाई, चतुराई। ठीक, ऐसे करके जो भी आपका देखिए आखिर का वर्ड आएगा वो प्रत्यय होगा। तो आपको
आखिर का वर्ड आपके दिया होगा बोर्ड एग्जाम में, आपको शुरू का वर्ड लिखना है। तो आपका ये प्रत्यय हो गया। देखिए ता, अब आपको जल्दी से बताना है कि ता का कौन सा हो सकता है, जैसे सुंदरता, महानता, मेहनता या जो भी कुछ है आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक। फिर देखिए तीसरा आपका पन, बचपन, लड़कपन, ठीक, लड़कपन, बचपन, ये आपका इस तरीके से हो गया। देखिए इसमें आपका आखिर में क्या आ गया, पन, पन, ठीक। तो आपको अब शुरू में आपको जो भी वर्ड लगा के पूरा कर देना है वर्ड, तो आपको नंबर मिल जाएगा आसानी से। फिर देखिए क्या है, आवट। अब देखिए आवट का क्या हो सकता है, सजावट, बनावट, लिखावट, इस तरीके से हो सकता है। देखिए बट आ रहा है, आवट, आवट। अब आखिर में जो वर्ड आपका शुरू में दिया वो आपको आखिर में रखना है, और आपका शुरू का जो भी आपको वर्ड लिखना है उसको एक वर्ड बना देना है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक। प्रत्यय आपका इस तरीके से होता है। फिर देखिए पांचवा आपका आइन। आपको आइन का लिखना है, जैसे कि जो भी आपको आखिर, क्योंकि आपका देखिए प्रत्यय का क्या है, आखिर का वर्ड दिया है यहाँ। अब आपको शुरू में लिखना है, जैसे सेठाइन, लैलाइन, ठीक। ये आपका पांचवा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपका प्रत्यय अब कंप्लीट हुआ, आपको समझ गया आप प्रत्यय में क्या होता है। प्रत्यय में आखिर का वर्ड दिया होता है पेपर में, और उपसर्ग में आपको शुरू का वर्ड दिया होता है। उपसर्ग में आपको क्या करना होता है, आपको आखिर का वर्ड लिखना होता है पूरा करने के लिए, और प्रत्यय को पूरा करने के लिए आपको शुरू का वर्ड लिखना होता है, ठीक। आप समझ गए कि प्रत्यय किस तरीके से लिखना होता है आपको, ठीक। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए तत्सम शब्द बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि तत्सम कैसे सॉल्व करें। तो तत्सम आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, तत्सम, तत्पब, सब, ठीक। तो अब देखिए इसको आप एक परिभाषा से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। इसमें दिया है, जिन संस्कृत शब्द का प्रयोग हिंदी में किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिए आप यहाँ समझाइए कि जो शब्द हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं, उसको हिंदी में जो हम बोलते हैं उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक। अब समझ गए आप। अब देखिए इसमें उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कौन से शब्द हैं जो कि संस्कृत के आपको हिंदी में बोलते हैं उसको, जैसे सर्फ, मृत्यु, पुत्र। ये 3 वर्ड ऐसे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, मैंने केवल 3 ही लिए हैं। ये ऐसे वर्ड हैं, ये संस्कृत के वर्ड हैं। आप इसको क्या आप संस्कृत में वो उसके हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत के वर्ड हिंदी में बोलते हैं, तो इसको तत्सम शब्द कहते हैं। आप समझ गए तत्सम शब्द। अब से ऐसे भी पूछ सकता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो आपको बता देना, जिन संस्कृत शब्द का प्रयोग हिंदी में किया जाए उसको तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक। अब देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न आएगा। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा इस तरीके से, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द का तत्सम रूप लिखिए। अब देखिए इसमें से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिए हैं, आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। आपको केवल 2 ही प्रश्न करना है और आपको 2 नंबर का सॉल्व करना है, ठीक। तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप सब लिखे आएंगे तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, केवल आपको 2 ही लिखेंगे तभी आपको नंबर मिल सकते हैं। तो आपका इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, आप ध्यान से पढ़ें, ठीक। तब देखिए कुआं हो गया आपका, तत्पब शब्द आपको और तत्सम शब्द लिखना है। तो देखिए आपका कुआं का आपको लिखना है कूप, ठीक। तत्सम इसका रूप हुआ कूप, ठीक। आपको केवल तत्सम रूप लिखना है, तत्पब रूप आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। तो देखिए फिर आपका कपूर का लिखना कर्पूर, ठीक। तो और फिर तीसरा देखिए आपको जो है गेहूँ का लिखना है गोधुम, ठीक। आपको केवल यही लिखना है, आपको बोर्ड एग्जाम में ये लिखे हुए होंगे, क्योंकि ये हिंदी के जो वर्ड है वो आपको लिखे हुए होंगे। आपको संस्कृत के वर्ड लिखना है। आप आसानी समझाइए कि तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत में लिखा जाता है। अब देखिए आपको क्या तत्सम शब्द पूछ रहा है, इसमें देखिए क्या लिखा है, तत्सम रूप में लिखिए। तो आपको जो भी इसमें वर्ड दिया होगा आपको उसको तत्सम संस्कृत रूप में लिखना है, ठीक। तो देखिए जेठ को आपको लिखना है ज्येष्ठ संस्कृत का वर्ड है, ठीक। फिर देखिए माता आपका हिंदी का वर्ड है, आपको लिखना है मृत। तो ये आपका तत्सम शब्द हो गया, ठीक। फिर देखिए आपका इसमें छठा हो गया जो कि निर्गुण का मिलना है निर्कुण, ठीक। ये आपका छठा क्लियर होगा। फिर देखिए 7वां जिस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, 7वां वो पूछेगा हिंदी में अनाज। अब अनाज को आपको संस्कृत में क्या लिखना है, अन्न। ये ऐसे आपके वर्ड हैं संस्कृत के जिसको आपको याद करके रखना हो, ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। फिर देखिए इसमें 8वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आँख। अब आपको लिखना है आँख का संस्कृत वर्ड कौन सा होता है, वो आपको लिखना है तत्सम रूप में। तो आपका आँख का संस्कृत वर्ड होता है अक्ष, ठीक। अक्ष होता है संस्कृत वर्ड आँख का। ये आपका राइट आंसर है। फिर देखिए इसमें 9वां प्रश्न है, 9वां क्वेश्चन है जो कि है ओष्ठ। अब ओष्ठ का लिखना है आपको, ओष्ठ का संस्कृत वर्ड लिखना है। तो आपका संस्कृत वर्ड हो गया तत्सम शब्द ओष्ठ। फिर देखिए 10वां प्रश्न है आग। अब आपको आग का लिखना है। आग का संस्कृत वर्ड कौन सा होगा, तो आग का संस्कृत वर्ड मैं बताता हूँ, आग का संस्कृत वर्ड होता है अग्नि, ठीक। ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए 11वां प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आम बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है तत्सम रूप में, ठीक। तो आपको लिखना है तत्सम रूप आम का अम्र। फिर देखिए इसमें 12वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है आंसू को लिखना है अश्रुत, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसमें 13वां प्रश्न है जो आपका दूध का लिखना है दधी। दूध का संस्कृत वर्ड है आपका दधी, ठीक। ये आपका राइट आंसर हुआ।
आपको इसी तरीके से लिखना है, ये नहीं है आपको इसमें यहाँ लिखा है दूध तो आप यहीं भी दूध लिख दें, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको तत्भव शब्द दिया होगा, आपको तत्सम तब लिखना है, और तत्सम शब्द आपका संस्कृत शब्द होता है। ठीक, फिर देखिए यहाँ भीख लिखा है 14वें प्रश्न में, तो भीख का आपको क्या लिखना है, भिक्ष। ठीक, भिक्ष लिखना है, भिक्ष आपका संस्कृत वर्ड होता है भीख का। ठीक, फिर देखिए 15वां प्रश्न आपको किस तरीके से आएगा बोर्ड एग्जाम में, 15 प्रश्न आएगा गांव। गांव को आपको लिखना है ग्राम, संस्कृत वर्ड है ग्राम। ठीक, आपको बोलते नहीं गांव ग्राम इस तरीके से, तो ये आपका ग्राम है जो आपका संस्कृत वर्ड है, इसको आपको लिखना है। फिर देखिए हाथ, आपका आएगा हाथ, आपको आप हाथ का लिखना है हस्त। आप इसको कॉपी में नोट करते रहें तभी आपका क्लियर हो पाएगा, इसी नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो देखिए हाथ का हो गया हस्त। फिर देखिए 17वां प्रश्न है आपका सावन, सावन का आ गया सरवण। ठीक, सरवण आपका सावन का हो गया, ये आपका संस्कृत वर्ड हो गया। तो देखिए तत्सम शब्द आपके समझ में आए, अगर आपके तत्सम शब्द नहीं आए तो हम कमेंट करके बताइए, तो हम आपको और भी अच्छी तरीके से बताएंगे, क्योंकि देखिए आपके समझ में तो आ गया होगा कि तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत शब्द होता है। तो इसीलिए आपको जो भी शब्द दिया होगा उसका आपको संस्कृत लिखना, आपको संस्कृत आती है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक, अब देखिए मैं बताऊँगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कैसे सॉल्व करना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए आप बताऊंगा महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं और कितने कितने पर्यायवाची लिखना है वो आप बताऊंगा। देखिए आपका इस तरीके से प्रश्न आएगा अग्नि। ठीक, आपको 2 लिखना है, दो पर्यायवाची लिखना है, और आपका ये 2 नंबर का आएगा पर्यायवाची। ठीक, तो आपके ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें से केवल 2 ही करना है, ये नहीं आप तीनों से करें तो आपको सोचे 3 नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं, आपको केवल 2 ही नंबर मिलेंगे। आप 2, क्योंकि सामने ही लिखा होता है कि आप 2 सॉल्व करें पर्यायवाची। ठीक, तो देखिए पहला इसमें दिया है आग, जो कि आपको तैयार करके जाना पर्यायवाची, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आग। आग का आपको लिखना है, देखिए पहले दिया है इसमें अग्नि, अग्नि का आपको तैयार करके जाना है, इसका पर्यायवाची है आग ज्वाला। ठीक, अग्नि का क्या हुआ, आग ज्वाला। ठीक, तो ये आपका 2 पर्यायवाची क्लियर हुआ। ठीक, फिर देखिए दूसरा जो पर्यायवाची है वो आपका है आकाश। अब आपको आकाश का पर्यायवाची बताना है वो कौन सा है, तो आकाश का पर्यायवाची है नभ गगन। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो गया कि आकाश का पर्यायवाची नभ और गगन हो गया। ठीक, फिर देखिए तीसरा जो आपका पर्यायवाची है वो तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है आपका कमल। कमल का आपको तैयार करके जाना है अंबुज नीरज। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबुज और नीरज, ये कमल के पर्यायवाची हैं। इनको पर्यायवाची को आप जरूर तैयार करके रखें, क्योंकि अगर आपने ये छोटे छोटे नंबर तैयार करें तब भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक, फिर देखिए चौथा पर्यायवाची जो आपको तैयार करना है वो है चांद। चांद का आपको पर्यायवाची तैयार करना है चंद्रमा राकेश। ठीक, चांद का क्या पर्यायवाची है, चंद्रमा और राकेश। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए 5वां जो आपका प्रश्न है वो है जल। जल का आपको लिखना है नीर पानी। तो देखिए आपको क्या है, जल का जो है पर्यायवाची वो आपका नीर और पानी। आपको केवल 2 ही पर्यायवाची लिखना, आप ये नहीं 10 या 3 पर्यायवाची लिख दें, ऐसा नहीं, आपको केवल 2 ही पर्यायवाची लिखना, और ये भी नहीं आप 1 भी लिखें, 1 नहीं लिखना, आपको केवल 2 ही लिखना है, क्योंकि 2 आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। फिर देखिए छठा प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है तालाब। तालाब का बहुत ही पूछा जाता है पर्यायवाची, तो इसीलिए आपको इसको तैयार करना है। तालाब का पर्यायवाची है सर सरोवर। ठीक, तो आपको इसको ध्यान रखने ना, इसको आप कॉपी में नोट करते रहें तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। फिर देखिए आपका 7वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है पृथ्वी। पृथ्वी का आपका पर्यायवाची होने वाला है। पृथ्वी का पर्यायवाची आप बताइए कौन सा है, धरती भूमि। ठीक, तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया धरती भूमि। ये जो प्रश्न बता रहा हूँ इनको नोट करते रहें, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर देखिए 8वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है बादल। बादल का आपका कौन सा पर्यायवाची होता है, मेघ जलद। ठीक, क्या हुआ, बादल का पर्यायवाची आपका हो गया मेघ और जलद, ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए 9वां प्रश्न है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है देखिए आपका सूरज। सूरज का आपको बताना है पर्यायवाची, केवल आपको 2 ही पर्यायवाची बताना है, इसके अलावा आपको कोई पर्यायवाची नहीं बताना है। ठीक, तो आपको 2 ही पर्यायवाची लिखना है। तो सूरज का आपका हो गया भास्कर सूरज। देखिए यहाँ लिखा है सूरज, अब देखिए भास्कर सूर्य, ये आपका दूसरा हो गया, ये इसके पर्यायवाची हो गया भास्कर सूर्य। ठीक, तो आपका ये भी राइट आंसर हो गया। इसको भी आप तैयार करके जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप हल्के में ना लें इन प्रश्न को। ठीक, फिर देखिए 10वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आएगा निशा। निशा का आपको बताना है, निशा का कौन सा पर्यायवाची होता है, निशा का होता है रात शांति। ठीक, क्योंकि निशा आपको सुना हो नाम भी होगा, तो इसीलिए आपको इसकी पर्यायवाची याद रखना है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो निशा का हुआ रात और शांति। ठीक, फिर देखिए
11वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची, वो है आपका पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची आपको बताना है 2, तो वो है आपका पहाड़ और सॉल। सॉल इतिहास में जो आपने पढ़ा होगा भूगोल चैप्टर, उसमें आपको सॉल पढ़ा होगा, तो ये आपका इसको बोलते हैं, पर्वत को बोलते हैं, पहाड़ को और पर्वत को सॉल। ठीक, तो ये आपके पर्यायवाची होगा, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर देखिए आपका 12वां प्रश्न है जो आपका पुष्प। पुष्प का आपको बताना है कौन सा है, तो आपको पुष्प का बताना है। पुष्प का आपका राइट आंसर होगा फूल, कुसुम। देखिए आपका ये जहाँ इस तरीके से या संस्कृत का वर्ड पूछा है, यहाँ से आप हिंदी का भी वर्ड पूछ सकता है कि फूल का बताइए पर्यायवाची क्या है, कभी पूछ सकता है कि पुष्प का बताइए। तो ऐसा आपको घबराना नहीं, क्योंकि आपको जब याद होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए 13वां पर्यायवाची है आपका घर। घर का आपको बताना है गृह, दम। तो आप घर का पर्यायवाची आपके कौन से हो गए, गृह और दम। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए आपका प्रश्न है 14वां आपका प्रश्न है आँख। आँख का होता है आपका नेत्र, नैन। आँख के 2 पर्यायवाची कौन से हैं, नेत्र और नैन। जी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप कॉपी में नोट करते रहें, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प मिले। ठीक, फिर देखिए आपका 15वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है कपड़ा। कपड़े का होता है चीर, वस्त्र। आपने वस्त्र तो सुना होगा, पर ये वस्त्र आपका पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तो आपका ये भी पूछ सकता है कि वस्त्र का पर्यायवाची बताइए, तो आपसे घबराना नहीं, घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, फिर देखिए आपका 16वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछ सकता है, वो है आपका पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है, उसका है खग, बेहग। ठीक, ये 2 पर्यायवाची हैं इसके। फिर देखिए आपका 17वां पर्यायवाची है आपका माता। माता का आपको बताना है मैया, माँ। मैया और माँ, या 2 इसके पर्यायवाची हैं। आपको माँ भी लिख सकते हैं, माँ या मृत्यु, जो भी कुछ है वो भी आप लिख सकते हैं पर्यायवाची आपको अगर और याद है इसके। ठीक, तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए इसका 18वां पर्यायवाची जो है आपका वो आपका 18वां पर्यायवाची देखिए आपको कौन सा है, मोर। मोर का होता है मयूर, अल्पी। ठीक, 18वें प्रश्न में मोर का पर्यायवाची होता है मोर का होता है मयूर, काल्पी। ठीक, फिर देखिए 19वां प्रश्न का इसमें राइट आंसर है, 19वां पर्यायवाची इसमें वायु। वायु का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा है इसमें, तो वायु का पर्यायवाची उसमें होता है हवा, पवन। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर देखिए 20वां जो प्रश्न है इसमें वो है आपका समुद्र। आपको बताना है समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। समुद्र का पर्यायवाची होता है जलद, सागर। सागर तो सुना होगा, सागर इसका पर्यायवाची है समुद्र का। ठीक, तो आपसे सागर का भी ऐसे पूछ सकता है कि सागर का पर्यायवाची बताइए, तो आपको बताना है समुद्र, जलद। ठीक, घबराना नहीं है, आपको प्रश्न किसी तरीके से पूछे आपको बता देना है। ठीक, फिर देखिए इसमें 21वां प्रश्न में पूछ सकता है आपका संसार। संसार का आपको पर्यायवाची बताना है। संसार का पर्यायवाची होता है विश्व, जगत। ठीक, विश्व, जगत संसार का पर्यायवाची है। फिर देखिए 22वां प्रश्न है इसमें हाथ। अब आपको हाथ का पर्यायवाची बताना है। हाथ का पर्यायवाची होता है हस्त या कर। ठीक, तो ये हाथ के पर्यायवाची हैं। फिर देखिए 23वां पर्यायवाची है इसमें हिरण। हिरण का है तरंग, सरंग। फिर देखिए 24वां इसमें प्रश्न है आपका 24वां पर्यायवाची है आपका हाथी। हाथी का होता है दधी और हस्ती। ठीक, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। इसको आप तैयार करके जाएं, इसी से आपको बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, क्योंकि मैंने जो भी बताया आपको उपसर्ग, पर्यायवाची, तत्सम शब्द और प्रत्यय वगैरह जो भी है वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में बता दिया। इसीलिए आपको इसी वीडियो को देखने के बाद आपका सारी की सारी क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।